जहांगीरपुरी इलाके में आज एमसीडी ने बुलडोजर चलाया और जो तथाकथित रूप से इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनके दुकानों को रिहायशी इलाकों में ध्वस्त कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व राज्यसभा सदस्य शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद जी, ये आज बुलडोजर चली है वहाँ पे जहांगीरपुरी में और जो तथाकथित रूप से जो आरोपी हैं उनके घर पे या दुकानों पे चला के ध्वस्त किया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दे दिया है, कल फिर सुनवाई होनी है। देखिए, आपने कहा आरोपी हैं, लेकिन आरोप तो प्रमाणित नहीं हुआ है, तो बगैर आरोप के प्रमाणित हुए आप जो है खुद घोषित कर रहे हैं कि नहीं साहब, इनका जो माने जो भी कंस्ट्रक्शन है ये अवैध है और उसको आप तोड़ दे रहे हैं। अवैध है, वैध है, हमारे यहाँ इसका निर्णय कैसे होता है? वो तो अदालत करती है निर्णय, और अदालत के निर्णय के बाद ही माना जाता है कि हाँ भाई वैध है या अवैध है। तो अब स्टेट जो है, राज्य जो है, सरकार जो है, खुद ये डिसाइड करने लगेगी कि साहब अमुक चीज़ वैध है, अमुक चीज़ अवैध है, तब तो देश में अराजकता ही आएगी, कानून का राज खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जगह नहीं, मैंने अनेकों जगहों पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में खरगोन में हम लोगों ने देखा, हनुमान जुलूस हो या रामनवमी का जुलूस हो, आप उन मोहल्लों में क्यों जा रहे हैं जहां लोग नहीं मानते हैं इस पूजा को, और वहां जाने के बाद जो है आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके माने धर्म को अपमानित करने वाली बात करते हैं, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि साहब माने लोग जो है आपको माला पहना करके उधर से गुजरने देंगे? ये होना ही है, जानबूझ करके ही सब कुछ किया जा रहा है। और हमारे जैसे आदमी को लंबे अरसे से हम देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ भी देखा, क्या नाम है, लंका में भी देखा। लंका में भी जो तमिल एलम था प्रभाकरन का, माने दुनिया का सबसे पहला वो आतंकवादी जत्था था जिसने मानव बम का प्रयोग किया। लोगों को गलतफहमी है कि मुसलमानों ने शुरू किया, सबसे पहला मानव बम का प्रयोग लिट्टे ने किया प्रभाकरन के नेतृत्व में। वो हमको लगता है कि अन्याय जो सरकार की तरफ से हो रहा है, अगर ये अन्याय जो है जारी रहेगा, इसका अंजाम जो है देश को भुगतना पड़ेगा। और भविष्य को कल्पना करके मेरे जैसे आदमी को सिहरन होती है। गिरिराज सिंह ने कल एक बयान दिया कि हनुमान जुलूस या रामनवमी का जुलूस हम हिंदुस्तान में नहीं निकालेंगे तो फिर पाकिस्तान में निकालेंगे। आपका कहने का मतलब कि उस इलाके में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ लोगों को बुरा लगता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया है। देखिए, पाकिस्तान तो मुसलमानों का देश है और धर्म के ही आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ है। हिंदुस्तान तो सेकुलर देश है ना भाई। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं लगभग उतने, थोड़ा सा कम हमारे देश में मुसलमान भी बसते हैं। जो टू नेशन थ्योरी था, टू नेशन थ्योरी को हमारे यहाँ के मुसलमानों ने, या कांग्रेस पार्टी जिसके नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया था, उसने इनकार किया। अब देखिए कि कश्मीर जो है क्यों हमारे साथ रह गया। कश्मीर को तो माने हर तरह से पाकिस्तान में जाना चाहिए था। आबादी के दृष्टिकोण से, जो माने भूगोल है उसके दृष्टिकोण से बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ था। अब जो है पहले कश्मीर में जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। आप इस्लामाबाद की तरफ से होकर के, ये मुजफ्फराबाद होकर के आप कश्मीर जाते थे। ये तो रेड क्लिफ का जो लाइन खींचा गया, उसमें एक जगह आपको कश्मीर में इंटर करने की दे दी गई। उसके बावजूद कश्मीर यहाँ क्यों रह गया? इसलिए कि टू नेशन थ्योरी को शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहाँ के मुसलमानों ने खारिज किया और हम लोगों ने उसको मैंने अपनी जीत माना। तो इसलिए गिरिराज जी वगैरह को इस देश के संस्कृति के बारे में, इस देश की परंपरा के बारे में, इस देश के इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ये लोग इससे अधिक कुछ जानते ही नहीं हैं। और दिक्कत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री से लगायत गिरिराज सिंह तक एक ही तरह की बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का संविधान का शपथ लेकर के बनता है, गांधी जी के चौतरा पर जा करके माने वहाँ सर झुकाते हैं और आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट तो कोई भी करे, कोई भी समुदाय के लोग करे, वो तो गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि इंक्रोचमेंट है या नहीं है? कौन डिसाइड करेगा? सरकारी संपत्ति है तो सरकार डिसाइड कर ही सकती है। कोई हर चीज़ न्यायालय में जाए, कोई तो बात नहीं है ना। इसका मतलब है कि आप जो है देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। भाई, आपका सवाल जो है इसी ढंग से है ये। और क्या, ये सवाल जो है इसलिए हमारे देश में विधान है, सरकार भी संविधान के ऊपर नहीं है।
सरकार को भी संविधान के अंतर्गत ही काम करना है। हाई कोर्ट किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? जब सरकार ही डिसाइड करेगी तो सबसे अच्छा न्यायालय में ताला लगा दीजिए और सरकार को जो बुझाए सो करे।